Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगले 10 मिनट में हम नीट यूजी के एक टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट पर एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट है, हमें प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलेगा। डेली लाइव क्लास मिलेगी जो कि इंटरेक्टिव होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंसेस का डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर दैट आप जितने भी इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 24 अक्टूबर से न्यू फीस स्ट्रक्चर लग गई है। 1 मंथ की फीस 7,000 है, प्लस की बात कर रहा हूँ। 3 मंथ की फीस 17,500 है, 6 मंथ की 28,000 है, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की फी हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की फी हो जाएगी 15,750, 6 मंथ की फी हो जाएगी 25,200, 1 ईयर की फी हो जाएगी 34,650 एंड 2 ईयर की फी हो जाएगी 50,400। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं, आइकॉनिक की फी का क्या होगा। आइकॉनिक की 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की फी 65,000, 2 ईयर की फी 1 लाख। बट जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फी 34,200, 1 ईयर की फी 58,500, 2 ईयर की फी 90,000। ठीक है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करने से आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपना अकाउंट इस पे बनाना है। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2012-13 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स 2012-13 में आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कैपेसिटर connected with a resistance and a battery of 6 volt in series after a long time। after a long time, बड़े ध्यान से देखना, ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन हो गया, बैटरी के साथ है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, बैटरी से कनेक्ट किया है। एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर आर सी, बैटरी से कनेक्ट किया 60 वोल्ट थ्रू ए की। आपने इस की को बंद कर रखा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर के बाद, कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर कैसा होगा बेटा, फुल्ली चार्ज होगा एंड बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट एलिमेंट। बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट एलिमेंट। अगर ये ओपन सर्किट एलिमेंट की तरह बिहेव करने लग गया, मतलब अब सर्किट में करंट जीरो। करंट जीरो होने का मतलब है सारी की सारी वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 60 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी जीरो। तो कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज आ जाएगी बेटा, 60 वोल्ट। 60 वोल्ट विल बी योर आंसर, बी विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन एन एसी सर्किट voltage V equal to V naught sin omega t and inductor L is connected across the circuit, then the instantaneous power will be, आपको इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर होती है V इंटू आई। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, V इंटू आई। ठीक है, या आप ये कह सकते हो वर्क डन बाय टाइम, ये होती है V इंटू आई। तो अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। इंस्टेंटेनियस पावर किसी इंस्टेंट पर, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू आई। ठीक है, अब वोल्टेज की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी।
क्लियर है? अच्छा, ओमेगा भी दिया हुआ, एल भी दिया हुआ है। अब अगर करंट की बात करूं, आई नोट करंट होगा ना, आई नोट को ऐसे लिखूंगा वी नोट बाई एक्सएल, एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि प्योर इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलती है 90 डिग्री। इन शॉर्ट ये जो टर्म बनी, दिस इज माइनस वी नोट बाई ओमेगा एल साइन 90 माइनस ओमेगा टी, and this is minus v naught by omega l sin 90 minus omega t is cos omega। समझ में आ गया? ये वोल्टेज आ गई, ये करंट आ गया। अब उसने इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है, दिस इज वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज की वैल्यू होगी v नोट sin ओमेगा t, करंट की वैल्यू होगी माइनस v नोट बाय ओमेगा l cos ओमेगा t। ये आ गया माइनस वी नोट स्क्वायर बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बेटा ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी, रिजल्ट आ गया माइनस वी नोट स्क्वायर बाय 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, ये आपका रिजल्ट है, ठीक ना? ये नहीं है साइन ओमेगा टी है ना बेटा, ये तो अपने को तो 2 ओमेगा टी वाला, ये वाला सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। एम्स 2012 में आया हुआ ये आपका क्वेश्चन है, जो आपको ऐसे करना है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम ए रीस्टोरिंग फोर्स इज मस्ट। इन एन एलसी सर्किट रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। आपको बताना है रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब हो गया क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का काम कौन करता है? इंडक्टर। एक्सेलरेशन का काम कौन करता है? चार्ज करता था, चार्ज का डेरिवेटिव डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है? इंडक्टर का काम है इनर्शिया प्रोवाइड करना। ऐसे कर सकते हो, या आप ये देख लो, रीस्टोरिंग फोर्स में क्या होता था, आपका आपस में ऑसिलेशन हो रही है, तो कौन रीस्टोरिंग फोर्स दे रहा है? ये तो एक तो एल डी आई बाई डी टी आ गया, और एल डी आई बाई डी टी किसके इक्वल होता है? आपको पता है, क्यू बाई सी के। हाँ बेटा, क्यों? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी क्यू बाई सी। तो बेटा इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं हम, कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों हमारा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कराने के काम आ रहे हैं। आपको पता भी हो, हमने इक्वेशन भी की थी, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी क्यू इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है, वो कौन बार बार ओसिलेट करवा रहा है? मेन कैपेसिटर करवा रहा है, ये कैपेसिटर का काम है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा सही ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई सी इंटू क्यू के एक्स। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कैपेसिटर। कैपेसिटर बार बार चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज ऐसे हो रहा है, तो कैपेसिटर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का जैसे ही आप यूज करेंगे, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, एम्स का पेपर अब नीट के साथ मर्ज हो चुका है। एम्स 2019 तक अलग से होता था।